दुनिया भर में हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले WHO ने 1 दिसंबर साल 1988 को की थी। इसी बीच राजधानी भोपाल के एम्स में संवेदीकरण कार्यशाला होगी, जिसमें पीपल लिविंग विद HIV को आमंत्रित किया गया है। विश्व एड्स दिवस को हर साल की तरह इस साल भी खास मनाने के लिए तैयारी की गई है। एम्स चिकित्सालय में संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें पीपल लिविंग विद HIV को आमंत्रित किया गया है। इन लोगों द्वारा कार्यशाला में अपने अनुभव साझा किए जाएंगे। वहीं इस अवसर पर चिकित्सकों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ का HIV अधिनियम 2017 के संबंध में उन्मुखीकरण भी किया जाएगा। जी, आज 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस है। इस दिन पर जागरूकता के लिए मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, राष्ट्रीय सेवा योजना बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में जो रेड रिबन क्लब हमारे संस्थानों में चल रहे हैं, उनके वॉलंटियर्स के माध्यम से एक रैली, जागरूकता रैली, उसके बाद मानव श्रृंखला में जो ऐसे कैरेक्टर्स जो बच्चों के लिए भी एक आकर्षक हैं, मोटू पतलू और इन सब के साथ फेस पेंटिंग वालों के साथ, कल्चरल दल के साथ हमने निकाला है। और उसके बाद अब रवींद्र भवन के मुख्य सभागार में जो आयोजन हो रहा है, उसमें एक तकनीकी सत्र होगा कि HIV किन कारणों से होता है और इससे बचाव के लिए कौन कौन से उपाय किए जाना चाहिए और यूथ किस तरह से परिस्थितियों को दूर करके या किस तरह से लोगों के बीच में कैंपस टू कम्युनिटी अवेयरनेस कर सकता है। कुछ नुक्कड़ नाटक और जादू के माध्यम से भी सरल तरीके से लोगों को उन तरीकों को बताना है और किन कारणों से होता है, मुख्यतः इस पर बार बार हिट करके बात करनी है। तकनीकी सत्र में जो ट्रेन किया जाएगा, इससे जो बच्चे हैं और खासकर पीयर एजुकेटर हैं, वो संस्थाओं में जाकर कैंपस टू कम्युनिटी पहले अपने संस्थाओं में प्रशिक्षण तय करेंगे, फिर कम्युनिटी के बीच में जाकर HIV को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, इन सब पर बात करेंगे। मुख्यतः पूरे भोपाल जिले के राष्ट्रीय सेवा योजना की जो भी संस्थान है, जहां राष्ट्रीय सेवा संचालित होती है, रेड रिबन क्लब है, उसके आदरणीय कार्यक्रम अधिकारी जिनके मार्गदर्शन में गतिविधियां होती हैं, वो सभी, और साथ में उनके RRC क्लब, रेड रिबन क्लब के जो वॉलंटियर्स हैं, वो आज यहाँ पर आए हैं। लगभग सभी सरकारी कॉलेज, निजी कॉलेज, जहाँ भी NSS की यूनिट है, इंजीनियरिंग के कॉलेज, उन सब जगह के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। सर, गंभीर बीमारी है लेकिन केवल एक ही दिन याद किया जाता है इसको लेकर, जागरूकता के लेकर बीच में भी कुछ कार्यक्रम होने चाहिए। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, मैंने आपसे बार बार अभी अपने उसमें कहा कि रेड रिबन क्लब जो बने हैं, बच्चे कैंपस में साल भर में छोटी छोटी सी गतिविधियाँ, आज ये मुख्य कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, लेकिन संस्थानों में भी पखवाड़ा मनाने के लिए कहा गया है और राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों में एड्स जागरूकता की गतिविधियाँ संपादित है। तो जब वो अपना कैंप लगाते हैं या रेगुलर एक्टिविटी करते हैं, उसमें भी लगातार इस तरह की गतिविधियाँ, नुक्कड़ नाटक, रैली या जिस तरीके से भी मैसेज पास ऑन किया जा सकता है, वो गतिविधियाँ निरंतर चलती रहती हैं। हाँ, मुख्य और बड़े आयोजन कम होते हैं और 1 दिसंबर क्योंकि ऐसा दिन है, उस दिन पर ये मैसेज खुलकर बाहर आना चाहिए, सारे बच्चों को भी बाहर आकर इन सब चीज़ों को समाज के सामने प्रदर्शित करने चाहिए। इसलिए आज 1 दिसंबर को बड़े रूप में ये दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड एड्स डे पे मैं यहाँ के बच्चों को जय नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से एज अ कार्यक्रम अधिकारी लेके आया हूँ। जो मेनली ये जागरूकता कार्यक्रम है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को पहले कॉलेज स्तर पर आयोजित किया गया, जिसमें फेस पेंटिंग, स्लोगन, पोस्टर मेकिंग और इनके जो विनर्स थे उनको लेके और करीब 10 से 15 मिनिमम स्वयंसेवकों को लेके हम यहाँ उपस्थित हुए। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये जो आयोजन है, इसमें जो बच्चे भाग ले रहे हैं, वो आगे आने वाले NSS के शिविरों में, जो हम डिफरेंट स्लम्स एरिया में, गाँवों में आयोजित करते हैं, वहाँ इस जागरूकता से जो सीख रहे हैं उसको वहाँ पर वो ले जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। थैंक यू। आज विश्व एड्स दिवस है। ओके, मैं सविता ठाकुर हूँ, संयुक्त संचालक हूँ मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति में। आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर न केवल भोपाल में, राजधानी में, बल्कि पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। पूरे राज्य में विश्व एड्स दिवस पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज बहुत सारी गतिविधियाँ हुई हैं। कुछ जगह कल भी लोगों ने शाम को कैंडल मार्च किए हैं और कैंडल विजिल्स वगैरह एक्टिविटी आयोजित हुई हैं। आज जगह जगह पे मैराथन हो रहा है, कहीं क्रिकेट है, कहीं बाइक रैली है। यहाँ हमने रैली का आयोजन किया, मानव श्रृंखला बनाई है और अभी यहाँ पर हम एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती सुरभि गुप्ता मैडम हैं, जो परियोजना संचालक हैं मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति की। इसके अलावा NSS की तरफ से डॉक्टर RK विजय सर हैं और काफ़ी वरिष्ठ अधिकारीगण हैं यहाँ पे। इस बार की जो हमारी थीम है लेट कम्युनिटीज़ लीड,
तो हमने समुदाय की भागीदारी तय करते हुए कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें हमने औद्योगिक इकाइयों के साथ भी कार्यक्रम किए हैं। टोल नाकों पे भी जगह जगह पे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, अलग अलग वर्ग को ध्यान में रखते हुए। साथ ही समुदाय के जो एड्स प्रोग्राम की दृष्टि से उच्च जोखिम समूह हैं, जैसे फीमेल सेक्स वर्कर हैं, मैन हैविंग सेक्स विथ मैन हैं, इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट भी हम लोगों ने किया है। तो सोशल मीडिया पे भी कैंपेन्स चल रहे हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हो रही हैं। व्यापक स्तर पे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक दिन तो विशेष है, ये निरंतर चलने वाली एड्स नियंत्रण समिति के माध्यम से जो प्रचार प्रसार गतिविधियां हैं वो निरंतर संचालित हो रही हैं। ये चूँकि दिवस विशेष है, इसलिए अभियान के तौर पर व्यापक स्तर पे हो रही हैं, जिसमें सबको एकदम से दिखाई दे रहा है। बट सतत रूप से हमारी सारी गतिविधियां संचालित होती रहती हैं, जिसमें ये समुदायों की भागीदारी से परियोजनाएं भी चल रही हैं। रेड रिबन क्लब है, जिसमें 700 महाविद्यालयों में साल भर गतिविधियां आयोजित होती हैं। एनएसएस द्वारा की जा रही है, एनसीसी है या नेहरू युवा केंद्र है, सबका इन्वॉल्वमेंट करते हुए ये निरंतर गतिविधियां की जाती हैं।